नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोबेशन पीरियड के बारे में। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के जो भी शिक्षक हैं, स्कूल ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो उनका प्रोबेशन पीरियड ज्वाइन करने के साथ ही स्टार्ट हो जाता है। तो प्रोबेशन पीरियड होता क्या, कितने दिनों का होता है, कब से शुरू होता है, कब समाप्त होता है, नियमावली में प्रोबेशन पीरियड के बारे में क्या लिखा हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये हमारी नियमावली है जिसके तहत टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, जो भी बहाली हुई है, इसी नियमावली के आधार पे हुई है। तो आखिर इस नियमावली के आधार पे हम देखते हैं कि आखिर हमारी नियमावली परीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशन पीरियड के बारे में क्या कहती है, और भी थोड़ा डिटेल में बात करेंगे इसके ऊपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है और या कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछें, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि प्रोबेशन पीरियड नियमावली के हिसाब से क्या कहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पर्यवेक्षा अवधि, जहाँ पे 10 नंबर पॉइंट के अंदर सीधी भर्ती से पहले पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सीधी भर्ती से नियुक्त किए जाने वाले विद्यालय अध्यापक यानी कि जो भी रिक्रूटमेंट इस नियमावली के तहत हुई है, यानी कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और अब टीआरई 3। तो टीआरई 3 के जितने भी शिक्षक बहाल हुए हैं टीआरई 3 में और या टीआरई 1 या टीआरई 2 में, उन सबको विद्यालय अध्यापक कहा गया है और उनका पद नाम जो है वो स्कूल टीचर यानी कि विद्यालय अध्यापक है। विद्यालय अध्यापकों के लिए पर्यवेक्षा अवधि योगदान की तिथि के प्रभाव से 2 वर्षों के लिए होगी, यानी कि जो भी प्रोबेशन पीरियड होगा वो 2 वर्ष के लिए होगा, जो भी स्कूल टीचर हैं उनके लिए। पर्यवेक्षा अवधि संतोषजनक नहीं पाए जाने की दशा में पर्यवेक्षा अवधि का विस्तार 1 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। अगर आपका काम विभाग को सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है, अगर आप अच्छे से काम नहीं करते हैं, जैसे कि आप समय से स्कूल नहीं आए, आप पे नोटिस आ गया, आपको स्पष्टीकरण देना पड़ा, 1 बार ऐसा हो गया, 2 बार ऐसा हो गया, तो इस ऐसी स्थिति में विभाग को लगता है कि आप अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं हैं, आपको थोड़ा-सा और परखने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा और मौका देना चाहिए, तो प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है या विस्तार किया जा सकता है। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी, तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे विद्यालय अध्यापक को सुनवाई का एक अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर सकेगा। यानी कि प्रोबेशन पीरियड में विभाग को अधिकार होता है कि अगर वो देख सके कि हाँ, आपका काम संतोषजनक नहीं है, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, आप विभाग की बातों को नहीं मान रहे हैं, नियम और कानून के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, तो उसको पूरा अधिकार है कि आपको वो सेवा मुक्त कर दे, यानी कि कंप्लीटली टर्मिनेट कर दे। दूसरे पॉइंट में देखते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है पर्यवेक्षा अवधि में विद्यालय अध्यापक को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। यानी कि जो भी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी वो आप उसे कंप्लीट करें। ट्रेनिंग के लास्ट में एग्जामिनेशन होते हैं, उनको पास करना होता है, एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है किसी भी ट्रेनिंग के लास्ट में, तो उन्हीं के बारे में बात करिए कि आपको वो ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा। अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जाएगा। यानी कि आपकी ट्रेनिंग कब कब होगी वो विभाग, और ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाया जाना है और उसका सिलेबस क्या होगा वो अलग से जो है टाइम टू टाइम डिपार्टमेंट की तरफ से लागू किया जाता है और वो बनाया जाता है। तो ओवरऑल नियमावली में प्रोबेशन पीरियड के बारे में ये सारी बातें लिखी हुई है। प्रोबेशन पीरियड में और एडिशनल क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपको ड्रेस कोड फॉलो करना है। अब बिहार सरकार ने बोला है कि जीन्स टी शर्ट पहन के नहीं आना है, तो आपको वैसे ही फॉलो करना है। उसके बाद से आपको टाइम से स्कूल पहुंचना है, टाइम से स्कूल से निकलना है, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना है। ये सारे जो कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट है उनको आपको अच्छे से पालन करना पड़ेगा। स्कूल के रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना है। प्रोबेशन पीरियड में इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है।
प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, यानी कि बैकग्राउंड में वो चलते रहता है, आपको पता नहीं है। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी से वेरीफाई किया जाता है कि ये डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं हैं। तो इसीलिए ये 2 साल का पीरियड लिया जाता है कि आपको पूरी तरीके से पहले टेस्ट किया जाए, उसके बाद आपकी सर्विस को डिपार्टमेंट के द्वारा कन्फर्म कर दिया जाता है। आपकी एचआरएमएस जब आप ओपन करेंगे तो एचआरएमएस में भी वो डेट लिखी रहती है कि आपका प्रोबेशन पीरियड का एंड डेट कब है, आपकी सर्विस कन्फर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि प्रोबेशन पीरियड क्या है और हमारी नियमावली इस बारे में क्या कहती है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी प्रोबेशन पीरियड के बारे में पूरी बातें। अगर आपको लगता है कि इस बारे में थोड़ी और डिस्कशन होनी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको प्रोबेशन पीरियड के बारे में और क्या जानना है। अगर आपको कोई और समस्या है तो आप कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको ये पीडीएफ जो कि हमारी नियमावली है जिसके तहत विद्यालय अध्यापकों का चयन हुआ है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में, तो आप मुझे ट्विटर एक्स पे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।